welcome to my channel. I am Akshara and I am a CBSE 10th grader student. So today's video वो दूसरे वीडियो से थोड़ी सी अलग होगी क्योंकि मैं यूजुअली स्टडी ब्लॉग्स पोस्ट करती हूँ, बट इन टुडेज़ वीडियो आई वुड बी शेयरिंग माय प्री बोर्ड्स रिजल्ट जो कि अभी रिसेंटली आया है. मैंने इफ़ यू गाइज वुड हैव वॉच माई प्रीवियस वीडियो, मैंने उसमें बताया था कि मेरे वट एम आई एक्सपेक्टिंग कि मेरे प्री बोर्ड्स में कैसे मार्क्स आएंगे. सो in this video I would be sharing my result कि मेरा result कैसा गया. So yes, do not forget to watch the video till the end and you guys would definitely like it. So yes, let's get started. So yes guys, let's start. जिस सब्जेक्ट में मेरे सबसे कम मार्क्स आए हैं दैट इज़ हिंदी. वेल इस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स आए हैं आई वॉजेंट एक्सपेक्टिंग इट एट ऑल, क्योंकि मैंने जो आपको लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मैं उस सब्जेक्ट में अराउंड 70 के मार्क्स एक्सपेक्ट कर रही थी. ऑल्सो जो मेरे को मिस्टेक्स लगी थी दैट वर बेसिकली इन ग्रामर. कि मैंने आपको बताया था कि मेरे को ग्रामर में मेरी क्या मिस्टेक रही थी कि आई थॉट कि जो हमारी ग्रामर आएगी दैट वुड बी बेसिकली ऑप्शन बेस्ड, क्योंकि जो हमारा मिड टर्म में आया था मैं मिड टर्म का पैटर्न लेके ही चली थी कि जैसा मिड टर्म में आया था वैसा ही आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. हमारी जो ग्रामर थी वो ऑप्शन बेस्ड नहीं आई एंड दैट्स वेयर एवरीथिंग वेंट रॉन्ग. और ऑल्सो जो हमारे अलंकार आए थे वो इस हमारे 10th के कोर्स में ओनली 4 अलंकार हैं. ऐसा मेरे को लगा था कि ओनली 4 अलंकार आएंगे, बट जो हमने 9th में अलंकार करे थे बाकी के उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए थे. और ऑफकोर्स वो 9th में करे थे तो अब तक मेरे दिमाग में उससे ऐसा कोई भी कंसेप्ट नहीं था. और अगर मैं सोचती भी थोड़ा उन अलंकार को, मेरे दिमाग में आया ही नहीं कि 9th के अलंकार भी आ सकते हैं. तो मैं उन्हीं अलंकार के बारे में सोची जा रही थी कि उन्हीं में से कोई अलंकार होगा, इसलिए मेरी वहाँ पे मिस्टेक हुई. और वाक्य भेद में भी ऑफकोर्स जो हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मैं प्रिपेयर करके चली थी. और ये तो ऐसा था कि मेरे को लगा था ऑप्शन देखते ही मेरे को समझ में आ जाएगा कि हाँ इसका ये है, बट नॉट वाक्य भेद बट इट वॉज पद परिचय कि मेरे को उनके देखते ही समझ में आ जाएगा कि ये दैट इज़ द आंसर, बट ऐसा नहीं हुआ. ऑल्सो इन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन मेरी कुछ मिस्टेक्स मेरे को लगी थी कि मैं मिड टर्म का पैटर्न लेके चली थी कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन इंग्लिश का काफ़ी डिफिकल्ट आता है बट हिंदी का काफ़ी ईजी आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन भी बहुत डिफिकल्ट आया था. तो लेट मी टेल यू, लेट मी रिवील माई मार्क्स. मेरे हिंदी में मार्क्स आए हैं 62 एंड दे आर नॉट गुड एट ऑल. आई एम नॉट सेइंग कि वो अच्छे मार्क्स हैं, बट ऑल्सो लेट मी टेल यू हमारे जो टीचर हैं उन्होंने इन क्वेश्चंस में तो आई एम एग्रीइंग कि मेरे मार्क्स काटे हैं, बट ऑल्सो मेरा हर एक क्वेश्चन में हाफ मार्क्स काटा है काफ़ी जगह उन्होंने, जहाँ पर मेरे को नहीं लग रहा था कि कट होना चाहिए, क्योंकि जितनी वर्ड लिमिट थी और जो क्वेश्चन में पूछा गया था लेट मी टेल यू कि जो हमारे जो बैक से क्वेश्चन आंसर होते हैं, आई एम नॉट समवन कि वो खुद से बना के लिखती हूँ, कि मेरे हिंदी में आई एम नॉट दैट स्मार्ट कि मैं खुद से आंसर बना के लिख लूँ. सो फॉर दैट रीज़न मैं सारे आंसर्स ऑलरेडी याद करके जाती हूँ. सो टीचर कांट से कि ये मेरा आंसर इज़ नॉट सुटेबल, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो गूगल के होते हैं मैं वही लिख के आती हूँ. बट एनीवेज उन्होंने वहाँ पर मार्क्स काटे. ऑल्सो मेरे को जब मैंने हिंदी का पेपर दिया मेरे पास आई हैड सफिशेंट टाइम कि मैं हिंदी का पेपर कर लूँ, बट मेरे पास चेकिंग का टाइम नहीं बचा. एंड एज वी ऑल नो कि हिंदी और इंग्लिश एक दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स, ग्रामर मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा होती हैं. तो अगर हम उसमें चेकिंग ना करें तो ऑफकोर्स सी बात है कहीं ना कहीं हम कुछ ना कुछ गलती कर ही देते हैं. एंड या दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी इन हिंदी कि मेरी काफ़ी ग्रामर मिस्टेक और स्पेलिंग मिस्टेक, बहुत सिली मिस्टेक हुई जो मैं अगर पेपर रीचेक कर लेती तो मेरी बिल्कुल भी नहीं होती, बट एज मेरे पास रीचेक करने का टाइम ही नहीं था. सो दैट्स वेयर आई लैक्ड इन हिंदी, क्योंकि ये मेरा सबसे ज़्यादा कम मार्क्स आए हैं. तो आई हैड टू गिव अ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कि मेरे कहाँ मार्क्स कटे हैं और मेरे क्यों मार्क्स कटे हैं. सो इन हिंदी आई वुड सजेस्ट कि अगर किसी का प्री बोर्ड है सो फोकस ऑन द टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर इफ़ यू विल मैनेज द टाइम, जो वो सिली मिस्टेक्स हैं एटलीस्ट उसमें तो मार्क्स नहीं कटेंगे. So yes, now let's move on to the next subject and the next subject is maths. मैं maths का रिजल्ट पाने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि यही एक सब्जेक्ट है जिसमें मेरे मिड टर्म से ज़्यादा मार्क्स आए हैं, बाकी सब में मिड टर्म से कम मार्क्स ही आए हैं. सो इन मैथ्स मेरी कोई ज़्यादा मेजर मिस्टेक नहीं रही थी दैट आई वुड बी शेयरिंग. मेरी मेजर मिस्टेक थी टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मेरे से 11 मार्क्स का पेपर छूट गया था. सो आई एम 11 मार्क्स का पेपर मिस हो जाना कोई बड़ी कोई इट्स नॉट कोई छोटी बात नहीं कि कोई 11 मार्क्स का पेपर मिस हो जाए. एंड ऑल्सो मेरे आई फर्स्ट रिवील माई मार्क्स. मेरे मैथ्स से मार्क्स आए हैं 65 मार्क्स.
सो 11 मार्क्स का पेपर तो मेरा वो स्किप हो गया। और लास्ट जो मेरा बिल्कुल लास्ट का क्वेश्चन था जल्दी में, दैट वाज ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, और वहाँ पे 40 मीटर लिखा था और मैंने एक्सीडेंटली जो 30 डिग्री लिखा था उसको मीटर समझ के वो क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। और क्योंकि मेरे पास चेक करने का टाइम नहीं था तो उसके अकॉर्डिंग मेरा सारा आंसर गलत आया। इफ़ आई हैड द टाइम मैं वो 4 मार्क्स सेव कर सकती थी अपने बड़े ही आराम से, क्योंकि एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन वो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था। बट क्योंकि जल्दी में माई माइंड वॉजेंट वर्किंग, मेरे को था कि मैं जल्दी से जितना पेपर हो सके उतना पेपर कर लूँ, बट उस हरी में मेरा पेपर जितना वो था वो गलत गया। एक्सेप्ट दैट मैं जितना पेपर करा था आई एम सेटिस्फाइड, एटलीस्ट मैं जितना पेपर करा था उसमें मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई। दैट इज़ लाइक अ गुड थिंग इन मैथ्स कि मैं जितना पेपर करा था दैट वॉज करेक्ट। बट एक्सेप्ट दैट इन मैथ्स ऑल्सो आई थिंक सो दैट माई मेजर प्रॉब्लम वॉज इन टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि अगर टाइम होता है मेरे को ऐसा लगता था जो बाकी के क्वेश्चन थे वो मैं कर लेती। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू, आई वुड लाइक टू शेयर अ टिप इन मैथ्स, अगर जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको उसी टाइम छोड़ दो, उस पर टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। क्योंकि मैंने मिड टर्म से ये ट्रिक सीखी थी अपनी, क्योंकि मैंने मिड टर्म में जो क्वेश्चन मेरे को नहीं आते थे मैंने उनमें टाइम वेस्ट करा, और जो क्वेश्चन आते थे उसकी वजह से वो क्वेश्चन भी स्किप हो गए। बट दिस टाइम मेरे को जो क्वेश्चन नहीं आते थे मैंने पढ़े, मैंने 2 मिनट दिमाग लगाया, आई वाज लाइक नहीं मेरे से नहीं हो रहा है ये क्वेश्चन, सो आई शुड मूव अहेड। तो दैट्स वाई मेरे एटलीस्ट मेरे को जितने क्वेश्चन आते थे मैंने वो तो कर लिए, और मैंने उसमें तो एटलीस्ट अपने मार्क्स कंप्लीटली सिक्योर कर लिए। So in maths my marks are like 65 and I can say I am okay with it, like I can't say I'm completely satisfied, but I would say कि अगर मैंने maths में improve किया है so I should be satisfied with it कि 56 से 65 it's like 9 marks की improvement। आई वुड वर्क मोर ऑन इट, क्योंकि अभी तक तो मेरे सिलेबस ही कंप्लीट हो पाया था, अगर मैं और सैम्पल पेपर सॉल्व करूँगी तो मेरी टाइम मैनेजमेंट वुड बी लाइक बेटर। सो येस दैट्स ऑल फॉर माई मैथ्स एंड आई होप यू गाइज वुड ऑल्सो कुछ मेरे जो मिस्टेक्स कर रही हूँ उससे आई होप यू गाइज लर्न अ बेट कि अगर आपके प्री बोर्ड सेकेंड अभी स्टार्ट होने वाले हैं सबके, सो यू गाइज वोंट रिपीट इट एंड ऑफ कोर्स आई वुड ऑल्सो नॉट रिपीट इट एंड ट्राई टू इम्प्रूव। सो येस नाउ लेट्स मूव अहेड टू इंग्लिश में आई वुड से कि मेरी मेजर मिस्टेक जो मैंने आपको बताई थी और जितने मार्क्स मैं एक्सपेक्ट कर रही थी एग्जैक्टली उतने ही मार्क्स आए हैं मेरे। एंड इंग्लिश में लेट मी टेल यू मेरे 7 मार्क्स सिर्फ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कटे हैं। लाइक वो ये बहुत ज़्यादा मार्क्स होते हैं एंड सीरियसली शोज़ कि मेरे को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। एंड एक्सेप्ट दैट लाइक माई टोटल मार्क्स आर 70 आउट ऑफ 80। सो लाइक मेरे 7 मार्क्स तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कट गए एंड बाकी लाइक यू नो कि मैम राइटिंग पोर्शन में भी कुछ मार्क्स काटती है और 1 मार्क्स मेरा ग्रामर में कट गया। एक्सेप्ट दैट मेरे जो क्वेश्चन आंसर वगैरह एवरीथिंग वॉज करेक्ट एंड वेर आई लाइक कि मैं होप कर रही थी कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर थोड़ी सी भी और लाइक अगर मेरे 4 मार्क्स या 5 मार्क्स भी कटते फिर भी मेरे 70 अबव मार्क्स लाइक ऑल्दो मेरे 70 मार्क्स आए हैं, बट अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा सा और बेटर जाता तो मेरे लाइक आराम से 70 अबव आ सकते थे। मैंने बाकी पोर्शन में इतनी मिस्टेक्स नहीं करी एंड मेरे को ऐसा लगता है कि डिस्पाइट मेरे मिड टर्म में आई हैव गॉट 75 मार्क्स इन मिड टर्म और उसमें से मेरे जो 3 मार्क्स थे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में कट रहे थे और मेरे को आई थॉट मेरे को अब ऐसा रियलाइज़ हो रहा है कि मेरे को उससे थोड़ा सा लेसन ले लेना चाहिए था और रीडिंग कॉम्पिटिशन पे लाइक मैंने अपनी तरफ से वर्क करा है, बट नाउ आई एम फीलिंग कि मेरे को थोड़ा सा और वर्क करना चाहिए था अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे। बट ये सब 2 बार ऐसा हो गया, अब तो मैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे बहुत ही ज़्यादा वर्क करूँगी क्योंकि आई एम फीलिंग कि इंग्लिश में मेरे को क्वेश्चन बनाने आया, आई एम थिंकिंग कि मेरे को अब अच्छे से आ गए हैं और ग्रामर में एक आधी मिस्टेक आई गेस वो चलती है क्योंकि कभी कभी हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, उनके हमको 2 ऑप्शंस एक्सेप्ट लाइक स्पेशली टेंसेस में ऐसा होता है कि हमको 2 ऑप्शन सही लगते हैं बट उनमें से एक होता है तो उसमें एक आधी मिस्टेक हो जाती है। सो येस इन इंग्लिश माई मेजर प्रॉब्लम वॉज इन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग वॉज ओके। सो येस इन इंग्लिश आई हैव गॉट 70 आउट ऑफ 80 and I am like also okay with it, like I am satisfied क्योंकि इंग्लिश का पेपर था भी काफ़ी मुश्किल। So I don't know about anyone else कि कोई कहेगा 70 out of 80 is not a good marks, but for me it is a good marks कि हमारे प्री बोर्ड्स काफ़ी मुश्किल थे और चेकिंग भी काफ़ी मुश्किल थी। So yes, that's for my English. So yes, now let's move ahead to next subject, that is SST. Now let me tell you कि जो मैं जो साइंस जितने मैं मार्क्स साइंस में एक्सपेक्ट कर रही थी और जितने मैं मार्क्स SST में एक्सपेक्ट कर रही थी वो इंटरचेंज हो गए, लाइक दिस वन मीम कि जितने मेरे मार्क्स मेरे को लग रहा था कि मेरे साइंस में आएंगे उतने मेरे SST में आ गए, उतने मेरे को लगा था SST में आएंगे उतने साइंस में आ गए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं SST के मार्क्स बता देती हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मेरा SST का पेपर काफ़ी अच्छा गया था,
बट लाइक मेरे साथ मिड टर्म में भी ऐसा हुआ था, मेरा एसएसटी का पेपर बहुत ही अच्छा गया था, बट लाइक जो टीचर हमारे जो पेपर चेक करते हैं वो हर एक क्वेश्चन में हाफ मार्क्स काट लेते हैं विदाउट एनी रीज़न। लाइक मेरे ऑलमोस्ट हर एक मेरा एमसीक्यू में 1 मार्क्स कटा था। एक्सपेक्ट दैट मेरे सारे क्वेश्चंस थे वो सही थे, बट हमारे जो टीचर थे उन्होंने हर एक क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में अपनी, मेरे को लगता था अपनी मर्जी से हाफ मार्क्स कट कर दिया है, और उसमें कोई सीरियस मिस्टेक भी नहीं थी। और जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हमें मार्क्स कट करने होते हैं। सो आई वाज लाइक ओके, कि अगर उनको मार्क्स कट करने होते हैं सो इट्स फाइन, एक्सपेक्ट दैट। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जो मेरा पेपर है दैट वेंट वेल। अगर हम बोर्ड के अकॉर्डिंग देखें तो ऑफकोर्स वो ऐसी, मतलब कि ऐसे वो मार्क्स नहीं कट करते हैं। तो मेरा जो 1 मार्क्स कटा था दैट वाज इन द एमसीक्यू, और वो भी आई एम फीलिंग की जो पिक्चर थी वो किस बुक के किसी भी कॉर्नर से उठा के दे दी थी, और बता दिया था कि मतलब कि टिक ऑप्शंस में दिया था कि हमको बताना है कि कौन सी पिक्चर है। सो वो मेरे दिमाग से वो पिक्चर स्किप हो गई थी, तो उससे मेरा 1 मार्क्स कट गया। एंड आई एम सेटिस्फाइड विद माई एसएसटी मार्क्स, क्योंकि मेरे हैं 72 आउट ऑफ 80। सो यस, मेरे जो मिड टर्म थे उसमें 71 आउट ऑफ 80 थे। सो द जो हमारा रेशियो है दैट इज सेम, नॉट मच डिफरेंस, नॉट मच इम्प्रूवमेंट और नॉट एनी डाउनफॉल। बट सिंस द पेपर वॉज हार्ड आई वुड कंसिडर इट एज कि येस मेरे एसएसटी का पेपर ऑल्सो वेंट गुड। एंड येस दैट्स ऑल फॉर माई एसएसटी। मेरे को ऐसी कोई मेजर अपनी एसएसटी में मिस्टेक लगी नहीं कि दैट आई शुड टेल यू गाइज और लाइक शुड फॉलो। एसएसटी का पेपर इज लाइक नॉर्मल, हम सेक्शन ए से करते हैं सेक्शन डी तक जाते हैं, नॉट एनीथिंग हार्ड। सो येस दैट्स ऑल. So yes, now let's move on to my favorite subject, and that is science. Science में I am clearly shocked after like seeing my paper, क्योंकि आई एम जस्ट हैप्पी फॉर द टीचर, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करी थी। लाइक जहाँ पर मेरे को, मैं खुद ही अपने मार्क्स काट रही थी कि हाँ ये मैंने ऐसी एक्सप्लेनेशन लिखी है कि टीचर हाफ मार्क्स कट कर सकते हैं, उन्होंने वहाँ पर नहीं कट करे। एंड आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड विद हर चेकिंग कि येस ऐसी चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि टीचर स्टूडेंट इररेलेवेंट टीचर्स को मार्क्स नहीं कट करने चाहिए, जो सारे टीचर्स ने करे थे। बट चलो कोई बात नहीं, आई एम द हैप्पीएस्ट विद माई साइंस रिजल्ट, और साइंस में आए हैं मेरे 77 आउट ऑफ 80। सो यस, मैं साइंस थोड़ी ज़्यादा भी करती हूँ, लाइक मैं साइंस में बहुत मेहनत करती हूँ, लेकिन मेहनत नहीं कह सकते, मेरे को साइंस करना पसंद है तो मैं उसमें ज़्यादा टाइम भी देती हूँ। तो आई एम फीलिंग कि ऑल दैट हार्ड वर्क वॉज वर्थ इट। सो येस, इन साइंस आई वुड रिकमेंड माई सेल्फ ओनली कि मेरे जो मार्क्स कटे हैं वो न्यूमेरिकल में कटे हैं। एक्सेप्ट दैट एवरीथिंग वॉज करेक्ट। मेरा जो न्यूमेरिकल था वो भी इसलिए कटे हैं क्योंकि हमको पहले वोल्टेज निकालनी थी। लाइक मैंने एक रजिस्टर की वोल्टेज निकाल दी, बट हमको 2 रजिस्टर की वोल्टेज निकालनी थी, और उसके बाद पावर करंट सब कुछ निकालना था उसी वोल्टेज को यूज़ करके। तो वहाँ पर मेरा एक लाइक दैट वाज 5 मार्क्स क्वेश्चन। लाइक मैंने फर्स्ट पार्ट सही निकाल दिया, और सेकंड पार्ट में हमको सिर्फ एम मीटर में ये बताना था कि रीडिंग चेंज होएगी या नहीं होएगी, तो उसमें दैट वाज इन पैरेलल, तो मैंने सब कुछ सही बता दिया। बट जो बीच के 3 पार्ट थे वहाँ पर मैंने न्यूमेरिकल को गलत कर दिया, और वहाँ पर मेरे 3 के 3 मार्क्स चले गए। एंड दैट वॉज टू बी ऑनेस्ट द लास्ट क्वेश्चन, लाइक केस स्टडी से पहले। एक्सेप्ट दैट सारा पेपर करेक्ट था। मैं जो मिड टर्म थे उसमें मेरे 78 मार्क्स आए थे, उसमें मैंने ऐसे करा था, लाइक जो मेरा फर्स्ट पेज था उसी में मैंने 2 MCQ गलत कर दिए थे। एक्सेप्ट दैट सारा पेपर मैंने सही किया था। और यहाँ पर ऐसे हुआ कि जो मेरा लास्ट पेज था उसमें मैंने सब कुछ, मतलब कि जो लास्ट के जो 3 मार्क्स थे वो कट हो गए। एंड येस, आई एम सेटिस्फाइड विद माई साइंस रिजल्ट। सो येस, दैट्स ऑल फॉर माई साइंस। मैं ऐसे कोई सीरियस वो नहीं दूंगी कि टिप और एनीथिंग एल्स, जस्ट लाइक नॉर्मली जैसे हम साइंस करते हैं फ्रॉम एनी लाइक मैंने NCERT बहुत पढ़ी थी साइंस में। लाइक मेरे साइंस की बट मेरे अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आई शुड गिव अ टिप कि मैंने साइंस कैसे करी थी। सो साइंस के हमारे सिर्फ 1 डे की हॉलीडे थी, तो ऑफकोर्स इट वॉजंट पॉसिबल कि मैं सारी NCERT रीड करूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माई नोट्स हेल्प मी अ लॉट इन माई साइंस ऑल्सो एंड इन माई SST ऑल्सो, कि मैंने दोनों में अपने नोट्स बना रखे थे। तो मेरे को बार बार NCERT रीड, मतलब कि पेपर के जो प्रिपरेटरी हॉलीडेज होते हैं उसमें इतना टाइम नहीं होता कि हम बार बार NCERT को रीड करें। तो दैट नोट्स हेल्प मी अ लॉट। एंड ऑल्सो कि जो मैंने जो 1 शॉट देखे दिगराज सर के और प्रशांत भैया के, उन्होंने तो डेफिनेटली बहुत हेल्प किया कि लाइक दोज मैंने वो वाले 1 शॉट देखे थे साइंस में, लाइक 4 आवर्स में जब वो पूरी कंप्लीट केमिस्ट्री, कंप्लीट फिजिक्स एंड कंप्लीट बायो। एंड आफ्टर दैट मैंने 1-2 सैम्पल पेपर, मेरे पास टाइम नहीं था सॉल्व करने का, तो मैंने अपनी लाइक आई जस्ट वॉज जस्ट लाइक रीडिंग दैम एंड सॉल्विंग दैम इन माई माइंड कि लाइक मेरे को ये क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। सो येस, दैट वॉज ऑल अबाउट माई साइंस प्रिपरेशन, कि आई वुड प्रेफर कि ऐसे प्रिपेयर करोगे। सो आई थिंक सो दैट वुड बी वर्थ इट। पेपर में तुम अच्छे से कर पाओगे।
So yes, that was my science pre-board review. सो यस गाइज दैट वाज लाइक मैंने अपने सारे पेपर्स के मार्क्स बता दिए हैं एंड ऑल्सो मैंने कोई मैं परसेंटेज बताऊंगी आपको. तो लेट मी टेल यू, मैंने कोई इंटरनल मार्क्स नहीं जोड़े हैं. आई एम जस्ट कैलकुलेटिंग माई परसेंटेज आउट ऑफ सिंपली 80. सो माई परसेंटेज इज 86.25%. एंड कोई बात नहीं, अगर मैं अपने इंटरनल मार्क्स जोड़ूँ तो मेरे एक्जैक्टली 89 परसेंटेज बनती है एंड विदाउट इंटरनल मार्क्स इट्स लाइक 86.25%. सो मेरे मिड टर्म की बात हो, मेरे मिड टर्म में दिस टाइम मैंने अपना आईटी का पेपर नहीं दिया था बिकॉज आई वॉज सिक जस्ट 1 डे बिफोर माई आईटी एग्जाम. तो और प्रिपरेटरी हॉलिडे भी सिर्फ 1 डे की थी. तो आई आस्क्ड द टीचर फॉर द लीव एंड शी ग्रांटेड मी अ लीव कि मैंने अपने मिड टर्म भी दिए थे एंड आई कैन गिव माई आईटी एग्जाम लाइक प्री बोर्ड्स टू. मैं अपना आईटी एग्जाम दे सकती हूँ. तो यस, इसमें मैं अपने आईटी एग्जाम के मार्क्स, दैट्स व्हाई आई डिडंट टेल. एंड ऑल्सो लेट मी कम बैक टू माई मिड टर्म्स. लाइक मिड टर्म्स में इफ़ आई जॉइन माई इंटरनल असेसमेंट और अगर मैं मैथ्स को एक्सक्लूड कर दूँ क्योंकि मेरे जो टॉप 5 सब्जेक्ट्स थे उसमें आईटी आ गया था. मेरे आईटी में 49 मार्क्स आउट ऑफ 50 आए थे, तो उसमें मेरे 95% आए थे. बट मिड टर्म एग्जाम काफ़ी ईजी थे और ऑल्सो कि मैंने अपने मैथ्स के मार्क्स एक्सक्लूड कर दिए थे, लाइक आईटी एग्जाम नहीं किया था. सो दैट्स वाई इतने अच्छे परसेंटेज आए थे. एंड विदाउट एंड अगर हम मैथ्स को इंक्लूड करें विद इंटरनल असेसमेंट तो मेरे 90% आए थे. सो नाउ अब 89% आए हैं और उस टाइम 90% आए थे. सो आई एम नॉट सीइंग एनी मेजर डिफरेंस. So yes, I would say कि that was all about my pre-boards. Everyone, you guys can have your own judgment on my exams. That's not a problem. But I would say कि I am satisfied with my exam. I know I need to work more on some points and I would definitely work on those points. But for now कि मैं जितनी मेहनत करी थी हिसाब से I won't say कि मेरे marks उस according आए हैं. बट आई कैन से कि मेरे को बहुत सी चीज़ें लर्न करने को मिली है प्री बोर्ड से एंड आई वुड डेफिनेटली लर्न दोज थिंग्स और आगे दोज थिंग्स वुड डेफिनेटली हेल्प मी इन माई प्री बोर्ड्स टू एंड बोर्ड्स असेसमेंट. सो येस, दैट वॉज ऑल कि जो मेरे को अपने प्री बोर्ड्स के बारे में बताना था. एंड आई होप कि अगर आप लोगों के प्री बोर्ड्स भी होंगे वो अच्छे जाएँ. एंड गाइज अगर आपके प्री बोर्ड्स अच्छे नहीं गए हैं सो दैट शुडंट बी अ इशू, क्योंकि हम जो भी सीनियर्स होते हैं वो सब बताते हैं कि प्री बोर्ड्स मार्क्स डजंट मैटर इन बोर्ड्स एंड ऑल्सो प्री बोर्ड स्टफ आते हैं. सो हम उस फोकस शुड बी ऑन द बोर्ड्स. सो येस, आई होप कि आप लोग भी ये चीज़ को अपने यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. And yes, that was the main motive of the today's video. I hope you guys would have liked this video. Do not forget to comment कि आपको मेरे रिजल्ट कैसे लगे और do also share your result कि आपके प्री बोर्ड्स का रिजल्ट कैसा गया. And yes, that was all for today's video. I hope you guys would have liked it, and if you guys would have liked it, do not forget to subscribe to my channel. Bye bye. I hope you guys have a good day.